सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 वार्ताकार कल से लगातार आ रहे हैं, आज भी आए हैं, कल भी आए थे और आगे आने की बात उन्होंने कही है। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वार्ताकार यहाँ पर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोड खोलने की बात कर रहे हैं, इसी पर सुलह सफाई की बात कर रहे हैं, या एनआरसी और सीए को लेकर भी कुछ बातचीत कर रहे हैं? देखिए, ये तो उन्होंने साफ कर दिया है, उन दोनों वार्ताकारों ने भी साफ कर दिया और कोर्ट ने भी ये बात साफ की है कि वो यहाँ पे सिर्फ इसी मसले को लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट को ये मुद्दा एक बहुत बड़ा लग रहा है कि सड़क की परेशानी है, उनको ये मुद्दा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा जिसने इस देश की 80% आबादी को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। क्या कोर्ट को, सरकार को नहीं पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर जो 80% लोग सड़क पे आके खड़े हो गए हैं? सरकार को कहना चाहिए कि इस मुद्दे पे बात भी नहीं होनी चाहिए और कोई एक्शन हमारे खिलाफ यहाँ ना लिया जाए, इस धरने को हटाने की बात यहाँ पे ना की जाए। ये धरना दिन रात मेहनत करके खड़ा किया गया और ये बात करते हैं कि अब हमें से शिफ्ट कर दें। आपको क्या लग रहा है कि ये जगह जो है कोई मैरिज वेन्यू है जो कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है? अरे हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो यहाँ पे धरने का हिस्सा है वो सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम यहाँ से क्यों जाएंगे? ये हमारी होमलैंड है, हम यहीं पे बैठ के धरना करेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनाई जाती। और ये सारा जो रास्ता है ना, ये सब पुलिस ने बंद कर रखा है। बहुत सारी रोड्स हैं जो आराम से निकल सकती हैं। आप सोचिए, जो लोग 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं ऑफिस से, निकल के कहते हैं हम 2 घंटे लेट पहुंचे। कल जब ये एनआरसी सीएए हमें इफेक्ट करने वाला है, हम कभी अपने घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, हमें सीधा डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोर्ट को हम चाहते हैं कि कोर्ट इस मैटर को सीरियसली ले। सड़कें रोज बंद होती हैं दिल्ली में, ट्रैफिक यहाँ पे रोज जैम होता है, हर दिन का वो हिस्सा है जैसे कि खाना पीना, हमारी नौकरी पे जाना। ट्रैफिक आप खुद जानते हैं, मेट्रो के काम चलते हैं तो लोग चुपचाप उसको सहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कल इसका फायदा उन्हें ही होने वाला है। तो अब कल हम इस एक बड़ी लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमें कल बड़ा फायदा होने वाला है, हम अपनी आवाम के लिए लड़ रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं उस बात को? आप खुद ही सोचिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रोड का मसला लेकर आई थी, उसे हमारी 66-67 दिन की कोई मेहनत नजर नहीं आई। हमारे यहाँ कब से रोड पे पड़े हैं उसे वो नहीं दिखा। सिर्फ क्या कि अगर उन लोगों ने, सरकार ने उनसे कहा है कि रोड खाली कर दें तो वो रोड के लिए आई थी और उन्होंने हमसे किसी भी मुद्दे पे बात करने से इनकार कर दिया। तो हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? मतलब ये है कि आप अगर एनआरसी और सीए को लेकर बात करना भी चाहें तो उन्होंने मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। आज उन्होंने कहा सिर्फ रोड के लिए आए हम, तो हम रोड की बात कब लेकर आएंगे? आज उन्होंने क्लियर बिल्कुल, आज हमारी बात सिर्फ रोड के लिए आए थे कि रोड का मसला, रोड हम खोल दें और वो हमें यहाँ से हटा दें। सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत बड़ा मतलब वो मानते हैं कि वो इंसाफ करने वाला है, लेकिन उन्होंने भी एक तरफा बात कर दी कि यहाँ पे आपने मतलब ये भेज दिया कि रोड की बात है। हमारी याचिका तो बहुत पहले की गई हुई है, उस पर तारीख पे तारीख दी जा रहे हैं, उस पर एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये रोड का ज्यादा मसला है, देश में जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं धरने पे उनका ज्यादा मसला है। हमारी याचिका पे सुनवाई होनी चाहिए थी ना, सबसे पहले ये होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोड पे परेशान है। अरे हमारे बच्चे भी तो शामिल है उसमें, हम नहीं जा रहे ट्रैवल करके, और हमने तो 1.5 मीटर का दायरा, 150 मतलब 1 किलोमीटर का दायरा घेरा हुआ है। उधर बैरिकेड पे पुलिस ने कब्जा कर रखा है, उधर बैरिकेड पे पुलिस ने कब्जा कर रखा है। हमें हमारी प्रोटेस्ट से इतनी दिक्कत है, हम अलग मैदान दे देंगे तो क्या हम मेला चलाएंगे क्या सालों साल बैठ के? 2 महीने में 8 दिन में अभी तक सुनवाई नहीं हुई, तो अभी तक क्या सुनवाई हो जाएगी हमारी? हमें पागल समझ रखा है। जैसे आधे घंटे में उठ जाएंगे, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो आए हैं नुमाइंदा, वो सिर्फ रोड की बात करने आए हैं और वो उन्होंने एक बड़ी पॉइंट वो ये बोला कि अगर यहाँ पे कुछ कल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। क्यों भाई, हम जनता क्यों उसकी जिम्मेदारी लेंगे? किस बात की जिम्मेदारी? मतलब उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी दुर्घटना यहाँ पे होती है, कुछ भी इस तरह का कोई भी दुर्घटना होती है, जब कुछ भी होता है यहाँ पे तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। पब्लिक कहीं जिम्मेदारी लेती है? आप जामिया पे इतनी बर्बरता हुई तो पुलिस क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? और यहाँ हमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ कुछ अगर कल को कुछ बात हो जाता है तो पब्लिक जिम्मेदारी लेगी। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा कानून हुआ? कहने का मतलब यह है कि सरकार अगर आप पर दबाव बनाती है तो आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, यही कहने का मतलब कि आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, हमें एक इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हमें एक हिंट दिया कि अगर कुछ भी यहाँ हो सकता है जिम्मेदार आप होंगे। ये कैसे पॉसिबल है? आप गार्गी कॉलेज में देख लीजिए कितना बर्बरता हुई, जामिया में, जेएनयू, एएमयू, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी तब ले रहे हैं? और क्यों नहीं कहा कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले या पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले? पुलिस को तो आपने प्रेशर में दे दिया कि जितना जो चाहे बर्बरता करो, और पुलिस आप क्लीन चिट हो रही है कि जामिया में आप देखिए पर्स को दिखा रहे हैं और कह रहे कि ये पर्स को कि पत्थर बना के दिखा रहे हैं। बताइए किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं और किस तरह की सुप्रीम कोर्ट बात बोल रही है? हम अपनी जिम्मेदारी ले, हम
आज हमारा रोड बंद है, तब हमारे बीच में कभी आरएसएस के कार्यकर्ता आ जाते हैं, कभी गुंजा जैसी लड़कियां नकाब पहन के हमारे बीच आती हैं इस आंदोलन को भड़काने के लिए, बदनाम करने के लिए। कल को हम एक रोड खोल देते हैं, आप सोचिए हमारे साथ क्या बर्बरता मचाई जाएगी, आप सोच नहीं सकते हैं। जो जामिया जेएनयू एमयू पे हुआ है उससे ज्यादा बर्बरता यहाँ की महिलाओं पे हो सकती है। और एक बयान अभी 2 दिन पहले एक बीजेपी के मंत्री का आया है कि 1 दिन की अगर हम मोहलत दी जाए तो हमें जालियावाला बाग बना देंगे शाहीन बाग को। अभी 2 दिन पहले ये बयान आया है। तो ये सब क्या है? ये सब इनडायरेक्ट वे में हमें धमकाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है कि आप धरना छोड़ दो और चले जाओ। अभी वो रोड देखने गई है। आप जाएंगे? डरा रहा है इतना? बिल्कुल नहीं। आपने देखा कि यहाँ हवाई फायरिंग हुई, कई बार कुछ होता रहा। गुंजा जैसे लोग भी यहाँ पे आए आरएसएस के कार्यकर्ता, और उसके बावजूद यहाँ कोई नहीं हटा। हम लोग एक साथ डटे हुए हैं और हम लोग रोड खाली नहीं करेंगे। 66 दिन हो गया, आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने नहीं आया। और इसकी क्या गारंटी कि हमें यहाँ से जगह खाली करके चली जाए और हम क्या कहते हैं कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो हमारे बीच वो आएंगे, बात सुनेंगे। इनका तो प्लान ही है कि बस रास्ता खाली करवा दिया जाए, किसी तरह से आपस में बात करके। आप तुम पड़े रहो, सालों भर पड़े रहो, 1 मिनट, सालों भर तुम पड़े रहो, धरना देते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इनका बात होती है कि आपको क्या लगता है कि आपका ये 68 दिन 66 दिन या 68 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके सरकार सुनने को राजी नहीं है। उनको ऐसा लगता होगा कि आप 2-4 दिन के बाद आप हट जाएंगे, तो आपको लगता है कि आगे भी ऐसा कुछ दिन करते रहिए, हो सकता है देखिए, अगर मजदूर को हम मजदूरी पे 1 दिन के लिए भी बुलाते हैं तो बिना मजदूरी लिए अपने घर नहीं जाता। 68 दिन हमें हो गए हैं, हम कैसे घर चले जाएंगे? हम अपने घर से जब यहाँ निकल कर आए थे ना पहले दिन, तो हमने ये मान लिया था या तो हम मरकर शहीद होंगे या अपने घर जाएंगे तो एनआरसी और सीएए वापस करके जाएंगे। मतलब ये हमारी मजदूरी है। पूरी तैयारी से हम यहाँ बैठे हैं और हमारा अंदर हिम्मत भी है, हौसला भी है, ताकत भी है, वक्त भी है, नजाकत भी है, और ये हम करके इंशाल्लाह दिखा देंगे। कल भी जीते थे और आज भी जीतेंगे। और ये तो पता है ना तुम्हें कि सीए में क्यों रिलीजन बेस को छोड़ा गया। 14A जो एक्ट वायलेट कर रहा है वो हमारे संविधान का हिस्सा है, जो मूलभूत आधार पे है। तो जाहिर सी बात है उसमें रिलीजन छोड़ा गया, उसके लिए हम लोग लड़े। अभी एनसीआर तो कह दे कि चलो ठंडे बस्ते में, लेकिन सीए में रिलीजन जोड़ा जाए। दूसरी ये बात है कि रोड की बात है, जब यहाँ पे इतने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं इस रोड से, ठीक है, तो सरकार नहीं सुन रही है। हम कहीं गली में जाके बैठ जाएंगे या पार्क में तो कभी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। तो हम सरकार पे एक तरह का दबाव बनाना चाहते हैं कि ताकि वो सीए और एनआरसी, सीए में जो रिलीजन बेस्ड जोड़ा सीए लाए, वो पहले भी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, पहले भी हम देते थे। अदनान समी को कैसे दिया ना उसे, तो पहले भी था। तो उस एक्ट को में सिर्फ हमारा रिलीजन जो छोड़ा गया है वो जोड़ दिया जाए। कौन गारंटी लेता है इस चीज़ की, अगर हम यहाँ से उठ जाते हैं और हम कहीं और शिफ्टिंग करते हैं या कहीं और जाते हैं कि हमारी सुनवाई होगी? नहीं होगी। रोड का मुद्दा नहीं है, हम बार बार ये कह रहे हैं, रोड का मुद्दा नहीं है, उससे भी बड़ी एक चीज़ है। और आपकी इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पर, आपके इतने बैरिकेड्स लगे हैं यहाँ पर, उधर साइड कालिंदी कुंज के साइड, उसके बावजूद भी यहाँ शूटर आ रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं। अगर आप ये रोड खोलते हो, इसका ब्लॉकेज हटाते हो, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? बापू का बलिदान अभी तक जिंदा है, भीम का संविधान अभी तक जिंदा है, और जुल्म विरोधी जब तक है चौराहे पे, समझो हिंदुस्तान अभी तक जिंदा है। तो इस संविधान को बचाने के लिए आज जो गांधी के चाहने वाले हैं, आज अपने हिंदुस्तान को और अपने संविधान को बचाने के लिए उतरे हुए हैं। मैं कहूँगी कि दुनिया में मोहब्बत की तलबगार है औरत, नफरत का रास्ता हो तो दीवार है औरत, अब फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले, फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले, उठे तो चमकती हुई तलवार है औरत। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।